काम करना ही करना था। जिन लोगों के हाथ में बंदूक था, देशद्रोह था, उनको तो मरना ही था। ये कैसे बोल रहे हैं कश्मीरी मुसलमान भी मर गए? उस वक्त कश्मीरी मुसलमान नहीं कौन मरा? कोई एक भी नहीं मरा, सारा मुसलमान रोड पर था। सारे मुसलमान हम क्या चाहते आज़ादी बोल रहे थे। लेकिन जब देशद्रोह की बात आ गई, नेशनल लेवल पे खतरा पहुंच गया, जगमोहन ने इंफॉर्मेशन दी थी। जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया कि कश्मीर जा रहा है, कुछ करो। तब जाके सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्शन ले ली, उग्रवाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। आज तो कुछ नहीं है। आज क्या है? आज नॉर्मल से आज हम भी घूमते हैं कश्मीर। अरविंद केजरीवाल को तो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। वो एक कॉमेडियन आदमी है। लेकिन जो कुछ उसे कहा कि उसको चाहिए था कि कभी कश्मीरी पंडितों के बीच में आकर देखता कश्मीरी पंडितों का दर्द, तो तब ये ऐसी गंदी बातें नहीं करता। केजरीवाल देश के लिए खतरा है। जिस तरह हमारे दुश्मन ममालिक हिंदुस्तान के लिए खतरा है, जिस तरह ये उग्रवाद हमारे मुल्क के लिए खतरा है, इसी तरह केजरीवाल भी आने वाले काल में हिंदुस्तान के लिए खतरा बहुत है। क्योंकि ये हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली वीक करना चाहता है। ये इकोनॉमिकल वार है इंडिया के साथ, अगेंस्ट इंडिया। लेकिन केजरीवाल को इन बातों का एहसास नहीं है। मैं उसको पॉलिटिकल जोकर बोलता हूँ। तो कोई नेता नहीं है। देखेंगे सारे लोग क्यों? मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल, ये सुन लो आप, ये दिल्ली में भी टैक्स फ्री होनी चाहिए फिल्म। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसा बोला। और आप हंस हंस कर ये बात कह रहे हो कि यूट्यूब पे लगाओ फिल्म, ये थिएटरों में देखने की जरूरत नहीं है, टैक्स क्यों फ्री करना? आपको बहुत, मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत शेम है ऐसी आप बात आप कश्मीरी पंडितों के बारे में करते हैं। अगर आप पे ये बीती होती, आपको पता होता कि कश्मीरी पंडितों पे क्या। कभी आप अपने घर से दिल्ली से बाहर निकले हैं? जरा दिल्ली से बाहर निकल कर देखिए कि क्या है अपना घर आपको। इस वक्त हम जक्ती नगरोटा में हैं, ठीक उसी कैंप में जहां पर कश्मीरी माइग्रेंट रहते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 1990 के दशक में जिनका जेनोसाइड हुआ, उन्हें पहले मिस्ट्री वर्ल्ड टेंट्स में रखा गया और फिर 2011 में ठीक इसी, आप देख सकते हैं, अब जो है इन्हीं बिल्डिंग्स में, इन्हीं फ्लैट्स में अब इन लोगों को रखा गया है। इतने बड़े बड़े मकानों के जो मालिक थे, इतनी बड़ी बड़ी कोठियों के जो मालिक थे, फिर उनको यहाँ पर लाकर रखा गया और किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे टेंट्स में। अभी तो फिलहाल फ्लैट्स है, लेकिन पहले की बात करें तो पहले टेंट्स थे। और मैं आपको बता दूं कि ठीक यहाँ पर भी माता खीर भवानी स्थापन जक्ती में बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से वो कोशिशें की गई हैं जो ये जो है मांगते थे और बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिया गया है। ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल ने कह तो दिया, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, और उन्होंने ये कह तो दिया कि इस फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो, लेकिन कश्मीरी पंडित का क्या कहना है इस पर, चलिए बात कर लेते हैं। जी सर, कल रात को आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने कहा इस फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, कितना सही कहा? अरविंद केजरीवाल को तो मैं नेता मानता ही नहीं हूँ। वो एक कॉमेडियन आदमी है। लेकिन जो कुछ उसे कहा कि उसको चाहिए था कि कभी कश्मीरी पंडितों के बीच में आकर देखता कश्मीरी पंडितों का दर्द, तो तब ये ऐसी गंदी बातें नहीं करता। केजरीवाल देश के लिए खतरा है। जिस तरह हमारे दुश्मन ममालिक हिंदुस्तान के लिए खतरा है, जिस तरह ये उग्रवाद हमारे मुल्क के लिए खतरा है, इसी तरह केजरीवाल भी आने वाले काल में हिंदुस्तान के लिए खतरा बहुत है। क्योंकि ये हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली वीक करना चाहता है। ये इकोनॉमिकल वार है इंडिया के साथ, अगेंस्ट इंडिया। लेकिन केजरीवाल को इन बातों का एहसास नहीं है। मैं उसको पॉलिटिकल जोकर बोलता हूँ। तो कोई नेता नहीं है। ही इज ए चीटर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेला। हमारे सेंटिमेंट वो कौन है हमारा? अगर हमारे मेरे कैंप में आएगा, हम यहाँ उसको कालिक पोतेंगे। वो तो कोई नेता ही नहीं। मैं उसे नेता मानता ही नहीं। वो 420 करके जो ये सरकारी हथियार लेता है, तो इसका मतलब है वो नेता बन गया। सब कुछ फ्री, उसे नहीं पता इकोनॉमिकल सेटअप कितना है देश के लिए। जो पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, गाड़ियाँ भी फ्री, सब कुछ फ्री। तो ये एक्सपेंडिचर जो स्टेटों के उठाएगा, वो कहाँ से उठाएगा? वो सिर्फ सत्ता चाहता है और देश नहीं चाहता है। वो खतरा है देश के लिए। अगर केजरीवाल की आंखें होती, उसकी सोच अच्छी होती, अगर कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं कुछ नहीं हुआ, तो कश्मीरी पंडित क्या कर रहा है? कश्मीर से बाहर सारे देश में वो बिखर पड़ा है, कैंपों में बिखर पड़ा है। तो इसका मतलब है कि कश्मीरी पंडित के साथ कुछ नहीं हुआ है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कश्मीरी पंडित के साथ कुछ नहीं, उन्होंने कहा फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो। देखो, फिल्म को अगर हर चीज़ को, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं इकोनॉमिकल खतरा है देश के लिए। हर चीज़ को अगर यूट्यूब पे डालेंगे, हर चीज़ पे अगर टैक्सेस में आप करेंगे, तो देश चलेगा कैसे? तो अब ये सहानुभूति के लिए कि सारे हिंदुस्तान के हिंदू देख ले कि असल में हो रहा क्या रहा है देश में।
ये आज की बात नहीं है, ये आज से 35 साल 33 तो साल आप की बात चाहते है। हैं द कश्मीर फाइल मूवी अभी थिएटर में जोर से चलनी चाहिए? ये बंद ही नहीं होगी, इसका पार्ट सेकंड आएगा, पार्ट थर्ड आएगा, कैसे भी तो फिल्म खत्म ही नहीं हुई है। ये तो इंट्रोडक्शन है सिर्फ। जो बाकी एक्सीडेंट्स हो गई हैं, जो बाकी मास्कर हो गई हैं, वो कब दिखाएंगे ये? जो उसके बगैर मास्कर के बगैर में जिन हमारे मेरा एक क्लोज फ्रेंड, मेरा क्लासमेट था, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने इकट्ठे की थी 84 में, उसको जीप के साथ बांध कर 50 किलोमीटर घसीट कर ले गए, वो कब दिखाएगा ये? आपके सामने हुआ था ये सब? मेरे सामने उसको जीप के साथ बांध कर लिए गए, गोली उसको 50 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पे उसी मार दी वक्त गई, मार दिया था? उसकी दोनों टांगे गिर गई थी घसीटने से। तो ये कब आएगा हिंदुस्तान के सामने? मेरा हमारे 3-4 रिश्तेदार इस मिल्टन सिंह में मारे गए, और पुलिस ऑफिसर से 2, एक की तो फांसी लगा दी गई, एक के इन घुटनों पे गोलियां लगा दी गई, फिर उसकी टांगे उल्टी कर दी गई थी, मरोड़ी गई थी, पैर पीछे हो गए थे। ऐसी बर्बरी तो कब दिखाएगा अग्निहोत्री जी? ये तो शुरुआत है, ये तो इंट्रोडक्शन है। हम फेल रहे 32 साल में हिंदुस्तान को बताने में, कि वर्ल्ड को बताने में कि हमारी का साथ क्या हुआ। लेकिन इस फिल्म के जरिए पता इस हम इंतहाई शुक्रगुजार है पूरे अग्निहोत्री जी के ही नहीं, पूरी टीम के, जिन्होंने सच्चाई को दुनिया को बता दिया, सारे देश को बता दिया। कम से कम आज तो सहानुभूति कुछ परसेंट तो हमारे साथ हो ही रही है। तो इससे बढ़िया जुल्म क्या होगा? मुझे नहीं लगता है पार्टीशन में इतना जुल्म हो गया जितना हमें, और ऐसे निहत्थे लोगों के साथ। ना हमारे पास कोई गन था, ना हमने बारूद मंगाया था, हमने कुछ मंगाया था। एकदम बंदूक उन्होंने उठाया और हमारे अगेंस्ट उठाया। हर गन की नोक कश्मीरी पंडित की ओर थी। किलिंग कश्मीरी पंडित की हो गई, किलिंग और किसी की नहीं हो गई। लेकिन जब देश की अखंडता पे चैलेंज आ गया, तो सिक्योरिटी फोर्स को अपना काम करना ही करना था। जिन लोगों के हाथ में बंदूक था, देशद्रोह था, उनको तो मरना ही था। ये कैसे बोल रहे हैं कश्मीरी मुसलमान भी मर गए? उस वक्त कश्मीरी मुसलमान नहीं? कौन मरा? कोई एक भी नहीं मरा, सारा मुसलमान रोड पर था। सारे मुसलमान हम क्या चाहते आज़ादी बोल रहे थे। लेकिन जब देशद्रोह की बात आ गई, नेशनल लेवल पे खतरा पहुंच गया, जगमोहन ने इंफॉर्मेशन दी थी, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म किया कि कश्मीर जा रहा है, कुछ करो। तब जाके सिक्योरिटी फोर्स ने एक्शन ले ली, उग्रवाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। आज तो कुछ नहीं है, आज क्या है? आज नॉर्मल से, आज हम भी घूमते हैं कश्मीर में। तो कुछ हम लोग भी बोलते जाते हैं हैं। उस वक्त मुसलमान भी काफी मरे थे। नहीं, बाद में मरे। देखो मुसलमान वो उनको बोलते हैं, जो मिल्टन था वो मुसलमान ही था, वो लारी संख्या में मर गया। इसमें कोई यानी जो मुसलमान मरे उस वक्त वो सिर्फ वो मिलिटेंट्स गन में, हाँ वो गनमैन थे, आम आदमी नहीं आम मरे। आदमी नहीं है। बाद में उन्होंने फिर बिजनेस के लिए, फिर उग्रवादियों ने बंदूक का रुख बिजनेस की ओर भी किया। आज भी आप जाए, मीडिया जाए, नेशनल लेवल का जाए, स्टेट लेवल का जाए, देखिए जिन घरों में उग्रवादी थी उनके बंगले देखो कैसे हैं, उनकी बंगलों की नजर नहीं पड़ती है। उन्होंने घन पे पर पैसा लिया, जिसने मुसलमान भी आ गए, उसे बिजनेसमैन आ गए, बड़े एम्प्लॉयज आ गए, जिसने पैसा नहीं दिया उसको शूट कर दिया। तो इसमें भी मुसलमान फिर बहुत मर गई, मगर बिजनेस पे लूटना उन्होंने शुरू किया उन लोगों तो को। ये है सच्चाई। जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स की बिल्कुल इन्होंने कहा वैसा ही हुआ है। इससे भी दर्दनाक सीन जो है वो आने वाले समय में हो सकता है। द कश्मीर फाइल पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, किस तरह से लेते हैं आप अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोल दी कि इस फिल्म को यूट्यूब पे डाल दो, इसको टैक्स फ्री क्यों करना है? उन्होंने बहुत ही गलत बोला है। वो क्या चाहते हैं कि हम दिल्ली में बैठे हैं तो कुछ भी बोल लेंगे कश्मीरी पंडितों पे। वो होते कौन है पहले इसको बोलने वाले? वो कश्मीर के बारे में जानते क्या है? वो क्या कश्मीर में रहते थे जो उनको कश्मीर के बारे में इतना पता है? वो कहते हैं कि इसको टैक्स फ्री नहीं करना, यूट्यूब पे देखेंगे सारे लोग। क्यों? मैं कहती हूँ अरविंद केजरीवाल, ये सुन लो आप, ये दिल्ली में भी टैक्स फ्री होनी चाहिए फिल्म। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसा बोला। और आप हंस हंस कर ये बात कह रहे हो कि यूट्यूब पे लगाओ फिल्म, ये थिएटरों में देखने की जरूरत नहीं है, टैक्स क्यों फ्री करना है? आपको बहुत, मैं कहती हूँ आपके लिए बहुत शेम है, ऐसी आप बात आप कश्मीरी पंडितों के बारे में करते हैं। अगर आप पे ये बीती होती, आपको पता होता कि कश्मीरी पंडितों पे क्या है। कभी आप अपने घर से दिल्ली से बाहर निकले हैं? जरा दिल्ली से बाहर निकल कर देखिए कि क्या है। अपना घर आपको छोड़ना पड़े, फिर पता चलता है आपको ये टैक्स फ्री करनी है कि नहीं। कभी आपके घर का भी कोई ऐसे किसी आपकी बहन बेटी के साथ, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, पर मजबूरन आप करने पे मजबूर होते हैं। ये अगर आपकी किसी बहन बेटी के साथ बीता होता, कोई वहाँ पे उनको उग्रवादियों ने उनको मारा होता, फिर आपको पता चलता है कश्मीरी पंडित का दर्द। आप क्या कश्मीरी पंडित का दर्द जानते हैं? जरा आप दिल्ली से बाहर निकलिए और
घर घर की कहानी देखिए कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती है। उनको भगाया गया है, वो भागे नहीं हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा बयान आप दिल्ली पे कुर्सी पे बैठकर देते हो, आप किसी ओहदे पे बैठे हो, आपको ये बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए, और ऐसे बयान आपको नहीं देनी। ये निंदनीय बयान है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ठीक इसी कैंप में रहते हैं, 1990 के दशक में यहाँ पर आकर बसे थे। बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि मैम, 1990 के दशक में आप यहाँ पर आए? मैम हाँ, कश्मीर से तो इधर पे नहीं आए थे जल्दी में, यहाँ तो 2011 में आए हैं। 2011 में आए। तो क्या हो गया था 1990 में? क्या आपने द कश्मीर फाइल मूवी देखी? जो कश्मीर फाइल मूवी में है तो वही है, वो मूवी नहीं, सच्चाई है हमारी। सच्चाई है। कल रात को अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि इस फिल्म को जो है अगर टैक्स फ्री करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर डाल दो। लगता है यूट्यूब पर लोगों को इतनी समझ आ पाएगी? मैम वो उसकी सोच है, उसको तो वैसा ही बोलना है, उसकी सोच ही वैसी है। उसको क्या पता कश्मीरी दर्द क्या है, कश्मीर के साथ क्या हुआ। अगर वो भी देख लेता तो उसको पता चलता कश्मीर से क्या हुआ। वो तो उसी कश्मीरी को पता है जिसका वहाँ कोई मारा, जिसका वहाँ मर गया कोई। जिसको कोई मरा नहीं उसको क्या पता दर्द क्या होती है। उस वक्त आप कितने थे? कितनी एज के थे? 12 साल 13 साल की थी। 12 साल की होश थी आपको? क्या हुआ? हाँ, क्या क्या हुआ था? क्या उस रात वो जो दिखाया वही हुआ। वहाँ भी कत्ल, यहाँ भी कत्ल, वहाँ भी गोली, यहाँ बम धमाका, वही तो हो रहा था 90 में। कितना डर गए थे आप लोग? बहुत सारा। बहुत ज़्यादा। जान बचा कर वापस आए? तभी तो आए, बाकी नहीं तो उस वक्त अपना घर छोड़ के कौन आता, अपना तो घोंसला 2000 छोड़ के कौन अगर 1990 की बात कर रहे हैं आप, इस यहाँ पर 2011 में आए, 1990 की बात करें तो उस वक्त आपको कहाँ ठहराया गया? उस वक्त हम आए थे कैंप में थे, टेंटों में थे। टेंट्स में थे। कौन सी जगह पर थे? हम मिश्रीवाला में थे। कहाँ पर? मिश्रीवाला कैंप था। मिश्रीवाला में। फिर 2011 में आप लोगों को हाँ 2011-12 में यहाँ आए। अरविंद केजरीवाल को कोई करारा जवाब? क्या कहूँ जी। केजरीवाल साहब, जहाँ बैठे हो वहीं बैठो। कश्मीर की फाइल जो है वो सच्चाई है, उसमें दखल देने की कोशिश मत करो। वो हमारा काम है, वो हमारा दुख है। वो पिक्चर नहीं, वो यूट्यूब पे क्या देखेंगे लोग, वो पिक्चर नहीं, हमारी हकीकत है, और वो थिएटर में ही चलेगी। ये जो बात उन्होंने कही है, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्या अब उनको लोग पसंद करेंगे जम्मू कश्मीर? मैं तो नहीं पसंद करती हूँ उनको। जम्मू जम्मू कश्मीर में कौन पसंद करता, मैं तो करती हूँ। कश्मीरी पंडित कौन करेगा पसंद उनको, जिन्होंने ऐसी बात बोली। यूट्यूब पे डालो, ये थोड़ी सलमान खान की मूवी है। उन्होंने तो टैक्स फ्री तो उन्होंने की थी पिछले, वो जो आई थी कोई, कौन सी पिक्चर थी यार, अभी तो मैं देख रही थी। वो 2-3 पिक्चर है वो उन्होंने टैक्स फ्री की। फिर तो सलमान खान या बाकी डायरेक्टर उनको पैसे देते होंगे। जी। अब हम अग्निहोत्री कहाँ से लाएगा, वो नहीं, वो कहाँ से देगा उसको पैसे। अगर वो भी उसको पैसे देता तो वो कर देता फ्री। उसने तो 2-3 पिक्चरें तो फ्री कर दी थी उन्होंने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं क्या था। तो इस वक्त हम ठीक जक्ती कैंप में आए थे द कश्मीर फाइल मूवी के लिए बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कह डाला कि इस फिल्म को यूट्यूब पे डाल दीजिए, तो देखा आपने किस तरह से कश्मीरी पंडित जो हैं वो परेशान हैं और रोष में हैं। और अब इलेक्शंस भी आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये आपने क्या कह दिया? आपको क्या लगता है, सही कहा या गलत? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंसमल का इनको दीजिए इजाजत। नमस्कार।